अपना फैसला है बाबर का कि मेरी परफॉर्मेंस पे उसका इम्पैक्ट आ रहा है और मैं कैप्टन नहीं रहना चाहता, तो ये उसका राइट है। मैं आपको बता सकता हूँ कि पीसीबी से किसी ने उससे कोई ना राब्ता किया था कि आपने कैप्टनसी छोड़नी है या कुछ करना है। डेफिनेटली उसका ट्वीट का इशू है। मोहम्मद रिजवान वनडे और टी20 टीम के कप्तान मुकर्रर, सलमान आगा नायब होंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का ऐलान, बोले बाबर आजम बैटिंग पर तवज्जो देना चाहते हैं, अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया, किसी ने छोड़ने का नहीं कहा। फखर जमान के ट्वीट का इशू है, लेकिन फिटनेस का मसला ज्यादा है। आज तक किसी ने सिलेक्शन कमेटी को नहीं कहा कि किसको खिलाओ किसको नहीं। इस हक में था कोई खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर रहा तो आराम दें। इस टाइम हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये चीज़ है कि हमारे जो यंग टैलेंट है उसको इंटरनेशनल लेवल पे ले जाया जाए। उसके बाद इंशाल्लाह हमारे पास तकरीबन टाइम है चैंपियंस कप के लिए और वर्ल्ड कप के लिए, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारी टीम उस टाइम तक बेस्ट 11 में आ गई होगी। सिर्फ मैं नहीं, टीम का हर खिलाड़ी कप्तान होगा। गारंटी देता हूँ टीम लड़ेगी, हार जीत अल्लाह पर छोड़ते हैं। नए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने अज़्म बता दिए। सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर आकिब जावेद बोले, व्हाइट बॉल क्रिकेट में फिटनेस ज्यादा जरूरी है। इफ्तिखार अहमद की सिलेक्शन पर मुस्तकबिल में गौर किया जा सकता है। दौरे ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह की दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए वापसी। तीनों स्टार खिलाड़ी जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। 15 रुकनी वनडे स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अरफात मिनहाज शामिल। टी20 स्क्वाड में जहादात खान, अब्बास आफरीदी, उमैर बिन यूसुफ, साहिबजादा फरहान, सुफियान मुकीम और उस्मान खान का इंतखाब। जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे और टी20 के लिए डोमेस्टिक परफॉर्मर्स मुंतखब। कौमी स्क्वाड के 7 खिलाड़ी कल मेलबर्न के लिए रवाना होंगे। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे 4 नवंबर को शेड्यूल्ड। कौमी टीम के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बड़ी सर्जरी, कैटेगरीज में उखाड़ पछाड़। शाहीन अफरीदी की तनज़ुली ए से बी कैटेगरी में भेज दिए। फखर जमान, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक और सरफराज अहमद की छुट्टी। ए में सिर्फ बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल। नसीम शाह और शान मसूद बी का हिस्सा। शादाब खान, अब्दुल्ला शफीक, सलमान आगा समेत 9 खिलाड़ी सी में शामिल। 5 इमर्जिंग समेत 11 क्रिकेटर्स को डी कैटेगरी में जगह मिली। 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, तमाम इत्तेहादी जमातों का क्रेडिट। पहले अवामी खिदमत से पीछे हटे ना, अब हटेंगे। मुआशी इशारिये मुस्बत होने से महंगाई में वाज़ेह कमी होती नजर आ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू। मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर मुशावरत, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपी बोले, गैर जमहूरी ताकतों का रास्ता रोकने के लिए 26वीं आईनी तरमीम कारगर साबित होगी। जमहूरियत और पार्लियामेंट की मजबूती के लिए मिलकर चलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात बहुत अच्छी रही। आईनी तरमीम से वज़ीर आज़म को घर भेजने का रास्ता बंद हो जाएगा। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। सियासी सवालात का जवाब देने से गुरेज। कहा, अदलिया और आईनी तरमीम के बजाय पोलो मैच पर बात होगी। मर्दों के साथ खवातीन को पोलो खेलते देखकर खुशी हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पोलो खिलाड़ियों में ट्रॉफी और इनामात तकसीम किए। मुस्तवदे से मुतनाज़ तरामीम निकल जाने के बाद अलग रास्ता क्यों चुना? चीफ जस्टिस की तकर्री पर साथ देने के बजाय सोलो फ्लाइट क्यों ली? मुस्तकबिल में साथ चलने की ख्वाहिश पर JUIFA के PTI से सवाल। PTI क़यादत से बेख्तियार और क़ुव्वत फैसला ना होने की शिकायत। कहा, अगर PTI साथ देती तो चीफ जस्टिस हुकूमत की मर्जी का ना होता। जस्टिस मंसूर को वोट ना देकर तहरीक इंसाफ ने बिलवास्ता हुकूमत का साथ दिया। फैसल चौधरी को लीगल टीम से निकालने पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमने सामने। फवाद चौधरी और रऊफ हसन के एक दूसरे पर संगीन इल्जामात, नाजेबा अल्फाज का भी इस्तेमाल। रऊफ हसन बोले, फैसल चौधरी ने PTI में तकसीम पैदा करने की कोशिश की, लीगल टीम से निकालने पर मुत्तहिद हैं। फवाद चौधरी का जवाब, कहा, फैसल ने PTI के लिए सैकड़ों केसेस बिला मुआवजा लड़े। रऊफ हसन 7.5 लाख तनख्वाह लेता है। एजेंसीज को सोशल मीडिया टीम की मालूमात दी, जिस पर सैकड़ों कारकुन गिरफ्तार हुए।
बानी पीटीआई इसराइल का पाकिस्तान के खिलाफ एटमी हथियार रिहाई के लिए इसराइली लॉबी सरगर्म लग रहा है। रिलीफ दिया जाएगा। मुहिम के पीछे साबिक अहलिया और साला है। मकसद पाकिस्तान को खोखला करना है। शर्जील मेमन का दावा। कहा फजलुर रहमान सियासी शख्सियत और मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। वो दरवाजे बंद नहीं करते, जायज बात पर कायल हो जाते हैं। वजीर ट्रांसपोर्ट का येलो लाइन मंसूबे का दौरा, तामीराती काम का जायजा लिया। लंदन में नवाज शरीफ और फाइज ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करवाया जा रहा है। दयार गैर में तूफान बदतमीजी से मुल्क का नाम बदनाम होगा। अगर कोई अपने लोगों को बुलाकर ये समझता है कि कोई किला फतह कर लिया तो ये भूल है। एहसन इकबाल की नारोवाल में गुफ्तगू। कहा पीटीआई ने 4 साल में कोई ईंट नहीं लगाई। जो मंसूबे हमने शुरू किए उन्हें भी बंद कर दिया गया। जम्मू और कश्मीर पर भारतीय कब्जे के 77 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कश्मीरियों का यौम स्याह। मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल, वादी छावनी में तब्दील। कश्मीरियों ने जगह जगह इंडिया मुखालिफ पोस्टर्स आवेजा कर दिए। हुर्रियत रहनुमाओं का मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। नेशनल कॉन्फ्रेंस का आर्टिकल 370A की बहाली की करारदाद पेश करने का ऐलान। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। अहले कश्मीर का नारा। यौम स्याह पर नगमा जारी। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ। इस्लामाबाद में भी यौम यकजहती कश्मीर रैली। दीगर शहरों में भी मुजाहरे। KP असम्बली में कश्मीरियों से यकजहती की करारदाद मंजूर। भारत से 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात वापस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का कश्मीरियों की अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने के अज़म का यादा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी का आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने पर जोर। वज़ीर आज़म का कश्मीरियों की जिद्दोजहद को खिराज तहसीन। कहा कश्मीरी सख्त और तकलीफ दे पाबंदियाँ बर्दाश्त कर रहे हैं। काबिज अफवाज जुल्म ढा रही है। भारत जाबिराना हथकंडों से कश्मीरी अवाम की हकीकी उमंगों को दबा नहीं सकता। पेशावर इंडस्ट्रियल एस्टेट के कारखाने में हौलनाक आतिशज़दगी। 25 घंटे बाद शोले बुझा दिए गए। कूलिंग का अमल जारी। 5 मंजिला इमारत का कोई हिस्सा आग से ना बचा। फैक्ट्री मैनेजर का फायर ब्रिगेड वक्त पर न आने का इल्जाम। कहा रेस्क्यू गाड़ियां बर वक्त पहुंच जाती तो इतना नुकसान न होता। मुआविन खुसूसी अब्दुल करीम ने कहा केमिकल के बायस आग बुझाने में वक्त लगा। कहीं कोताही सामने आई तो दूर करेंगे। धाती डोर से पतंगबाजी तफरी नहीं, खूनी खेल बन चुका। मुकम्मल खात्मे के लिए भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। मरियम नवाज लाहौर में पतंग की डोर से नौजवान के जख्मी होने पर बरहम। IG से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। तिल अबीब में मूसाद हेडक्वार्टर्स के करीब मुश्तबा शख्स ने तेज रफ्तार ट्रक को बस से टकरा दिया। 6 अफराद हलाक, फौजियों समेत 50 जख्मी। दर्जनों की हालत तशवीशनाक। इसराइल के शुमाली गजा में मजालिम बहतुल्लाहिया और जबालिया पर हमलों में 50 फलस्तीनी शहीद। दर्जनों मलबे तले दब गए। कमाल उद्वान अस्पताल से 8 अफराद की तशद्दुद ज़दा लाशें मिली। डॉक्टर्स समेत कई स्टाफ मेंबर गिरफ्तार। सैकड़ों मरीजों के लिए सिर्फ 3 डॉक्टर्स बच गए। इसराइल लबनान को भी खंडर बनाने पर तुल गया। बैरूत समेत कई मकामात पर बमबारी की। फॉस्फोरस बमों का भी इस्तेमाल। 20 शहरी शहीद। हिजबुल्लाह ने से झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक। अमेरिका में सदारती इलेक्शन की मुहिम जोरों पर। कामला हैरिस की साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर तनकीद। गैर संजीदा शख्स करार दिया। मिशेल ओबामा की खवातीन से साबिक सदर को वोट ना देने की अपील। अमेरिका में मुख्तलिफ मकातबे फिक्र के उलमा का डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान। पसरूर में शादी की तकरीब में नोटों की बारिश। टिकटॉकर कजन की शादी पर नोट निछावर करता रहा। पैसे इकट्ठे करने के लिए आवाम की बड़ी तादाद जमा रही। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद तक बढ़ गया। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। इंडेक्स 707 रिकॉर्ड। फिजा में कीमियाई मादों की तादाद आलमी इदारा सेहत की गाइडलाइन से 85 गुना जायद। लाहौर की फिजा सांस लेने के लिए जहर के मुतरादिफ। माहिरीन का मास्क इस्तेमाल करने का मशवरा। चीन की ज़ैंग किनवेन ने पैन पैसिफिक ओपन का टाइटल जीत लिया। फाइनल में अमेरिका की सोफिया कैनन को शिकस्त दी।